निम्नांकित के बीच के सभी पूर्णांक को लिखिए। ठीक है, तो ये जो पूर्णांक है -2 और +3, तो इसके जो बीच में पूर्णांक आएंगे उसको हमें लिखना है। तो सबसे पहले हमें पूर्णांक क्या होता है वो पता होना चाहिए। तो पूर्णांक आपका 0 +1 +2 +3 और ऐसे +4 +5 इधर, और इधर आपका -1 -2 -3 और इधर -4 -5 -6 और इधर आपका 3 +4 +5 +6। तो ऐसे होता है पूर्णांक, ये अनंत तक होता है। ठीक है, इसका अंत नहीं होता है। इसको मैं थोड़ा सही से लिख दे रहा हूँ। ठीक है, तो ये आपके पूर्णांक होते हैं। 0 से इधर आपका प्लस होता है और अनंत तक होता है, और 0 से इधर आपका माइनस होता है और ये अनंत तक होता है। तो यहाँ पे आपका -2 और +3, तो ये -2 है और ये +3 है, तो इसके बीच के सभी पूर्णांक लिखना है। तो -2 के बाद आपका इधर यहाँ पे आप उत्तर में तो -2 के बाद आपका आता है -1, और -1 के बाद आपका आता है 0, फिर आपका आता है +1, फिर आपका आता है +2। तो ये आपका -2 और +3 के बीच में ये पूर्णांक है। अब देख लीजिए, यहाँ पे आपका -2 है और यहाँ पे 3, तो इसके बीच के सभी पूर्णांक को लिखना है। तो -1 हो गया, फिर 0 हो गया, फिर +1 और फिर +2, तो इसके बीच का ये पूर्णांक हो गया। अब यहाँ पे आप आइए नीचे, यहाँ पे आपका 6 और 0 के बीच में जो पूर्णांक हैं सभी उनको लिखना है। तो आपका 0 हो गया, और +1 +2 +3, यहाँ पे आपका +4 +5 +6। ठीक है, और यहाँ पे अनंत तक। तो यहाँ पे आपका 0 और 6 के बीच में, तो जो 6 है, या आप इधर कुछ प्लस नहीं लिखा है तो भी इसका मतलब प्लस होता है। ठीक है, तो 0 और +6 के बीच में लिखना है। तो 0 यहाँ पे और +6 यहाँ पे है, तो इसके बीच का जो पूर्णांक है 1 2 3 4 5, तो ये आपका 1 2 3 4 5। ठीक है, तो ये इसका बीच का हो गया। क्योंकि यहाँ पे प्लस नहीं दिया गया है तो इसी के लिए हम लोग प्लस यहाँ पे नहीं लगाएंगे, लेकिन इसका मतलब यही है। ठीक है, 0 और 6 के बीच में पूर्णांक आपका 1 2 3 4 5। ठीक है, ये आपका इसका बीच का हो गया। और यहाँ पे आप देखिए -4 और 4 के बीच में। ठीक है, तो यहाँ पे आपका जो -4 और 4 के बीच में। ठीक है, तो यहाँ पे आपका -4 के बाद -3 -2 -1, तो यहाँ पे आपका -3 -2 -1 0 1 2 3। ठीक है, तो ये आपका 4 के बाद आपका -3 -2 -1 और 0, फिर उसके बाद 1 2 3 और आगे 4 आएगा। तो आपका -4 और +4 के बीच में जो पूर्णांक है वो यहाँ पे हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे आइए आपका -5 और +2। तो
-5 और +2 के बीच में, ठीक है। तो -5 के बाद आपका 4 3 2 1 फिर 0 फिर +1 अब +2 दिया, ये इसके बीच में लिखना है। तो ये आपका -5 और 2 के बीच में जो पूर्णांक है लिखना है इसको। तो 4 -4 -3 -2 -1 और 0 +1 और +2 +1 2 नहीं लिखना है, 2 तो यहाँ पे दिया है, इसके बीच में लिखना है ना। तो आपका यहाँ पे -4 -3 -2 -1 0 +1, ठीक है। तो ये आपका हो गया। फिर यहाँ पे आप देखिए -3 और +5। तो आप यहाँ पे देख लीजिए -3 के बाद आपका -2 -0 -3 के बाद आपका -2 -1 फिर 0 फिर 1 2 और फिर 3 4 और +5। तो ये आपका जो -3 है, ठीक है, और ये जो आपका 5 है इसके बीच में लिखना है। तो आपका इसके बीच में आपका 2 -2 -1 0 फिर 1 2 3 4 +4 तक आएगा, ठीक है। तो आप यहाँ पे -2 -1 0 +1 +2 +3 +4, ठीक है। तो ये आपका -3 और +5 के बीच में पूर्णांक हो गया। यहाँ पे आप आइए -8 और 4। तो -8 और 4 के बीच में लिखना है। तो -8 के बाद आपका -7 उसके पहले -6 उसके पहले -5 उसके पहले 4 उसके पहले 3 उसके पहले 2 फिर उसके पहले 1 फिर यहाँ पे 0 फिर उसके बाद 1 उसके बाद 2 उसके बाद 3। तो ये आपका -8 और 4 के बीच में हो गया, ठीक है। ये सभी पूर्णांक हो गए। अगर यहाँ पे आपका प्लस लिखेगा तो आप हम लोग यहाँ पे +1 +2 +3 लिखेंगे। अगर यहाँ पे प्लस नहीं लिखा है तो हम लोग 1 2 3 लिखेंगे, ठीक है। तो ये -8 और ये 4 के बीच में पूर्णांक हो गया, ठीक है। ये आपका उत्तर हो गया।